गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। इसके पहले पेज में हम पढ़े हैं इनपुट, उसके बाद पढ़े प्रोसेसिंग, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कहते हैं किसको, हम पहले ये समझते हैं। आउटपुट डिवाइस उसको बोलते हैं वैसे डिवाइस जो डेटा को इनपुट लेने के बाद प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो प्रोसेसिंग के बाद की जो क्रिया होती है, यानी जब कोई दिखाता हो या सुनाने के काम करता है, वो दिखाने और सुनाने के काम जो करता है उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल में मॉनिटर, टीवी। मॉनिटर क्या है, हमको डिस्प्ले करके दिखाता है। टीवी पे हम देखते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर सुनते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर प्रिंट करके निकालते हैं, भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लूटर वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसे डिवाइस जो डेटा को बाहर देता है, कुछ सुनाने और कुछ देखने के लिए हमको देता है, वो वैसा डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब सबसे पहला कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला हमें लिखा मॉनिटर। क्या लिखा हमने, मॉनिटर। करें इट इज एन आउटपुट डिवाइस। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। करें इट इज यूज्ड टू प्ले द पिक्चर, डिस्प्ले द पिक्चर, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, ऐसे चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा किसका प्रयोग करते हैं, तो मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस जो होता है वो डिस्प्ले भी करता है, पिक्चर भी देता है, टेक्स्ट भी देता है, साउंड भी देता है, ग्राफिक, ये सारा कुछ हमको रिप्रेजेंट करके देता है। अब कह रहे मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कह रहे मॉनिटर दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक सीआरटी मॉनिटर जिसको हम कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं। जो सीआरटी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दर्शा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा कि सीआरटी मॉनिटर क्या है, कैथोड रे ट्यूब है। और ये टीवी के समान होता था, आप लोग देखे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया जाएगा। और एक है मुख्य रूप से टीएफटी, जिसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। और टीएफटी के तीन प्रकार हैं। एक का नाम है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक का नाम है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, और एक है ओलेड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। आखिर इन सारे मॉनिटरों को बंटवारा क्यों इतना कर दिया गया? क्वेश्चन राइज होता है आपको, आपके पास कि सर ये बताइए कि इतना सारा मॉनिटर को क्यों इतना बांट दिया गया, आखिर कारण क्या है? तो सबसे पहले जो मॉनिटर बना ना, उसका नाम था सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह बना और कड़क जो महीने वाला चैनल की तरह होता था, वैसे पहले बना, ठीक है ना। उसके बाद परिवर्तन मॉनिटर में होता गया। इस मॉनिटर की खासियत क्या है, पहले तो इसका रे मतलब आप जानते हैं किरण होता है, और ये पिक्चर ट्यूब की तरह होता है, पीछे में बड़ा सा पिक्चर ट्यूब होता है उसी तरह। अब वहां से निकलने वाली जो रेड किरणें होती थी ना, वो हमारे आंख को इफेक्टेड करती थी, हमारे आंख में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, और ज्यादा से ज्यादा बिजली को कंज्यूम भी करता था। बहुत ज्यादा बिजली को ये लेता भी था, कंज्यूम भी करता था, है कि नहीं। और इसको चलाने के लिए ज्यादा बिजली की भी आवश्यकता होती थी, इसीलिए कैथोड रे ट्यूब दोनों तरफ से हमारे लिए हार्मफुल था। तो इसके बारे में सोचा गया कि क्या अपडेट लाया जाए कि इससे बेहतर कुछ हो सके। तो उसमें आया कौन सा, एलसीडी। कौन आया, एलसीडी, जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जाना गया, जिसको रखा गया टीएफटी के अंतर्गत। अब ये क्या गया, एलसीडी क्या है कि लिक्विड नाम का एक क्रिस्टल बना जिसके डिस्प्ले हुआ पिक्चर, लेकिन उसके अंदर एक लिक्विड हुआ करता था। ये भी चला मार्केट में, लेकिन उतना बेहतर कुछ दिन तक ये चला। ये इसके अपेक्षा ये बेहतर था, बिजली भी कम कंज्यूम करता था, और साथ में इसमें लिक्विड था तो कुछ चलता था, और आंख को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले चला। उसके बाद ये भी ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं चल पा रहा था, ज्यादा दिन तक इसका लाइफ नहीं था, तो इसको एक्सचेंज करके एलईडी को लाया गया, लाइट इमिटिंग डायोड को लाया गया। ये चला मार्केट में लाइट इमिटिंग डायोड। इससे बेहतर, इससे कम बिजली में, और इससे कम खपत में, इससे कम नुकसान पहुंचाने में हमको मदद किया एलईडी। तो एलईडी को लाया गया, लाइट इमिटिंग डायोड ये चल रहा है। अब इससे भी बेहतर आ गया ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, इससे भी बेहतर काम कर रहा है यह मॉनिटर। तो बिजली और हार्मफुल के शरीर के हार्मफुल के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बेहतर आज ओलेड डिस्प्ले चल रहा है। बाकी ये सब है इसके पीछे जनरेशन वाले। हम समझ गए मॉनिटर के बारे में। अब हम चलिए समझने वाले हैं किसके बारे में, तो प्रिंटर के बारे में। आइए चलिए अब प्रिंटर के बारे में देखते हैं। तो प्रिंटर क्या है, करे प्रिंटर इट इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। करे इट इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर। ये पिक्चर और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
तो प्रिंटर में भी फोटो भी प्रिंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं और कोई प्रकार का हम टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें प्रिंटर के 3 प्रकार होते हैं। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, एक इंकजेट प्रिंटर आता है और एक लेजर प्रिंटर आता है। तीनों प्रिंटर को स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया जाएगा कि इंकजेट प्रिंटर कैसा होता है, लेजर प्रिंटर कैसा होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं। तीनों प्रिंटर के बारे में आपको स्क्रीन पर दर्शा दिया जाएगा। चलिए हम और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। चलिए, तो स्पीकर आया। स्पीकर से आप लोग सुने होंगे, स्पीकर से गाना वाना भी सुनते हैं, डीजे वगैरह आजकल बज रहा है, पूरा एकदम लोग सुन रहे हैं। तो स्पीकर भी क्या है, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और साथ में प्लूटर, तो प्लूटर क्या है, ये आप लोग देखेंगे प्रिंटर का बड़ा भाई है, ठीक है ना। इससे फ्लैक्स बोर्ड, बैनर, ये सब जो प्रिंट होता है ना, ये फ्लैक्स बोर्ड से निकलता है। तो प्लूटर भी एक प्रिंटर ही है, लेकिन प्रिंटर से बड़ा होता है। ये फ्लैक्स बोर्ड वगैरह प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर मशीन का आप लोग देखेंगे, इतना बड़ा छोटा सा फोक्स मारता है और आप लोग प्रोजेक्टर को चला करके आप देखते हैं प्रोजेक्टर क्लासेज भी चल रहा है। तो फिल्म वगैरह और प्रोजेक्टर क्लासेज के लिए प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर को खास करके हम स्क्रीन पर दर्शा देंगे। तो ये सारा था आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीका से हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को आज कंप्लीट किया। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर को कंप्लीट किया, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट कंप्लीट हो चुका है। और कहीं भी आपको डाउट रह गया तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट दे करके पूछ सकते हैं, ऐसी वीडियो में कमेंट दे करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको हम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स में सॉफ्टवेयर के साथ।